हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के एक्सरसाइज 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है ना। तो इसमें पहले आपको मेन मेन चीज इसका बेसिक का बताते हैं, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वैसे बेसिक का मैंने इससे पहले जो 10th एक्सरसाइज उसमें बताए, इसमें कुछ फार्मूलाज का यूज होगा, वो भी देखना। सबसे पहले देखो, ये क्या एक सर्कल है, और ये सर्कल की क्या होती है, सर्क्योफ्रेंस। और ये क्या होता है, सेंटर पॉइंट। सबसे मेन फार्मूला जो है, सबसे पहले इसमें आपको सिंपल फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल पता है क्या होता है। फार्मूले नोट करते हैं ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, सर्क्यूफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्क्यूफ्रेंस बताई थी, इसका वन राउंड जो होता है वो इसका क्या कहलाता है, सर्क्यूफ्रेंस। क्या होता है उसका फार्मूला, 2 पाई आर। आर तो पता ही है, रेडियस है ना, रेडियस यानी ये। सही है। थर्ड, अब सर्क्यूफ्रेंस का कोई जो पार्ट है, जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। तो इसका फार्मूला लगेगा एक, एरिया ऑफ आर्क, जो क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180, जिसमें पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है 22/7, या आपको दी होगी, यूज करें 3.14। आर जो होती है वो रेडियस, थीटा क्या होता है, एंगल। एंगल कौन सा, ये जो पॉइंट है जहाँ से कट होती है आर्क, इससे जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये, है ना, थीटा एंगल होता है। कोई भी एंगल होगा, 60, 30, 40, 50, है ना, थीटा यानी एंगल। एक ये लगेगा। ये मैंने बताया था 10th चैप्टर में, ये क्या चीज होती है, टू रेडियस और आर्क के बिटवीन पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये स्मॉल है तो इसको कौन सा सेक्टर बोलेंगे हम, माइनर सेक्टर। और ये भी सेक्टर है पूरा, इसको कौन सा सेक्टर बोलेंगे हम, मेजर सेक्टर। हाँ ना, 10th में ही बताया था मैंने, 10th एक्सरसाइज जो करवाई थी ये चीज बताई थी। तो इन दोनों के फार्मूले यूज होंगे बस। पहली चीज, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एक तो ये यूज होगा, यदि हमें रेडियस और एंगल गिवन हो तो ये वाला यूज हो जाएगा। एक यूज होगा कौन सा, 1/2 एल इंटू, एल की होता है लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ आर्क नहीं है, यहाँ मिस्टेक है, लेंथ ऑफ आर्क, इसको एल से शो करते हैं। ठीक है ना। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन हो और रेडियस गिवन हो तो इससे निकल जाएगा अपना क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है। अब फिफ्थ आएगा अपना, ये तो था माइनर के लिए। मेजर के लिए निकालें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। वो कैसे फाइंड होगा, देखो ये कंप्लीट क्या है, सर्कल ही है। यदि सर्कल में से इस माइनर वाले को निकाल दिया जाए तो बाकी किसका बचेगा, मेजर का बचेगा। तो कंप्लीट सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर। इसका इसमें से माइनर वाले को क्या कर देंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो अपना किसका आ जाएगा, मेजर का आ जाएगा। सही है। और देखो, सर्कल ये क्या होती है सर्कल की, बताया था मैंने 10th चैप्टर में सब कुछ बताया था। कोड क्या होती है, कोड। और कोड, ये कोड और ये आर्क, इसके बिटवीन ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। वही वाली स्मॉल पार्ट है तो इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ये भी सेगमेंट ही है, इसको कौन सा सेगमेंट बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट। अब इनका एरिया फाइंड कर रहे हैं, फार्मूला और है। तो देखो सबसे पहले, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस में आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा है।
ये तो किसका है, माइनर का। अब लगाएंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट यही है, वही वाली चीज। कंप्लीट क्या है, ये सर्कल है। यदि सर्कल में से माइनर वाले को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो किसका आ जाएगा अपने पास, मेजर का ही आएगा। तो कंप्लीट सर्कल का क्या होता है, वही पाई आर स्क्वायर। इसमें से किसको माइनस कर देंगे, माइनर वाले सेगमेंट को, जो कि ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस में आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। इससे किसका निकल जाएगा, मेजर सेगमेंट का निकल जाएगा। एक वो बता देते हैं, इन फार्मूले का यूज होगा जितने भी मैंने लिखा दिए हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट का क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। चलो जब ये लिखा दिया तो एक और लिखा देते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी हाफ, हाफ का क्या जाएगा 1/2। भाई कंप्लीट का ये होता है, फोर्थ पार्ट निकालना है तो 1/4, थर्ड पार्ट निकालना है 1/3, हाफ निकालना है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो 9 फार्मूले हैं, इनका यूज आपका एक्सरसाइज 11 में होने वाला है। जब तो आपको फार्मूले ये लर्न नहीं होंगे अच्छी तरह से, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी, ना ही आपको समझ में आएगी। ओके, तो पहला काम आपको क्या करना है, इन फार्मूलों को क्या करना है, लर्न करना है। ओके, तो मैं लेके चलता हूँ अब इसके क्वेश्चन, देखना ध्यान से, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी, है ना। फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं अच्छी तरह। तो देखो मैं लेके चलता हूँ इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये था फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल with radius 6 centimeter if angle of the sector, angle of the sector is 60 degree। ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। बेटा फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। अब इसमें ये नहीं बोला माइनर है मेजर। जब ये माइनर मेजर न बोले तो आपको हमेशा किसका फाइंड लगाना है, फार्मूला माइनर का लगाना है। मेजर के लिए कब लगाना है, जब वो लिखा हुआ हो तब ही लगाना है, अदरवाइज आपको किसका लगाना है, हमेशा माइनर। ठीक है ना। तो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इज सर्कल विद रेडियस, रेडियस गिवन है हमें, रेडियस कितनी, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल को किससे शो करेंगे, थीटा से 60। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो सेक्टर का फार्मूला कौन सा लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एक और लिखा था वैसे तो मैंने 1/2 एल इंटू आर, लेकिन ये मैंने कब बताया था, जब हमें क्या गिवन है, एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क गिवन और रेडियस, तो रेडियस तो गिवन है इसमें, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क नहीं गिवन, इसलिए इससे फाइंड नहीं होगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो वैल्यू कैसे पुट करनी है आप ध्यान से देखना। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 कर दी, रेडियस कितनी है 6, स्क्वायर है तो कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360। अब कट कर देंगे, इसके साथ ही आएगा, इससे ये कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 36, 6 1 जा 6, 6 अब तो नहीं कट होगा। 22 का 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, पॉइंट में निकालना है तो 132 को 7 से क्या कर देंगे हम डिवाइड, 7 1 जा 7, 13 7 माइनस 6 ऊपर से 2। अब कितने जाएगा 7 8 जा 56, कैरी लेंगे 12 में 6 6, आगे डिजिट नहीं है, पॉइंट लगाओ, फिर 7 8 जा 56, 4 बचेगा, फिर 0, 7 5 जा 35, यानी अपॉन में निकालेंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट में निकालेंगे तो 18.85 सेंटीमीटर
इसका ये अपने पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। मैं से आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। और एक चीज और कि इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा जो है यही फार्मूला यूज होने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कौन सा फार्मूला यूज होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का ही होगा। देखिए चलते हैं, देखो इसके सेकंड क्वेश्चन पे पहले तो, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, उसमें देखते हैं क्या बोलता है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या बताया था मैंने, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए किसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए, हमें आर की यानी रेडियस गिवन होनी चाहिए। क्या हमें इसमें रेडियस गिवन है क्या, रेडियस तो नहीं गिवन, क्या गिवन है ये, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22। सर्क्यूफ्रेंस गिवन है किसका, सर्कल का। इससे पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे। क्या गिवन है हमें, सर्क्यूफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ये गिवन है 22 सेंटीमीटर। इससे पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे। सर्क्यूफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। इसकी वैल्यू गिवन है 2 पाई आर। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस तो नहीं गिवन ना, सेम टू सेम लिखी मैंने 22। इसका मल्टीप्लाई 22 टू जा 44/7। इसको उस साइड पास कर देंगे, उस साइड पास कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर 44 नीचे, कट हो जाएगा 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, इन 7/2 सेंटीमीटर। या 7 को 2 से डिवाइड 3.5, तो रेडियस तो आगे ही है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो कि क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 3.5। या तो ये यूज कर लो या ये, हम ये वाली यूज करते हैं, इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा अपोन वाली से। कर कोई से भी सकते हो, 7/2 7/2, 2 टाइम में लिखेंगे स्क्वायर है तो। देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 अब तो नहीं कट होगा। 11 7 से 11 7 जा 77, 4 कट हो जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। ये तो अपॉन में, और यदि आपको पॉइंट में निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं। 8 9 जा 72, 7 में से 2 माइनस 5, पॉइंट लगाओ 0। 8 6 जा 48, फिर 2, फिर 0 ले लो। 8 2 जा 16, फिर माइनस 4, 8 5 जा 40, यानी 9.625 सेंटीमीटर। इसका ये आगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, पहले रेडियस फाइंड करेंगे क्योंकि हमें सर्क्यूफ्रेंस गिवन है ना, रेडियस तो गिवन ही नहीं थी। और फिर बाद में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो इसके थर्ड क्वेश्चन पे, उसमें देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लेंथ ऑफ द मिनट है, द लेंथ ऑफ द मिनट है ऑफ ए क्लॉक is 14 centimeter. Find the area of strip by the minute hand
इन 5 minutes। ये कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ हमें गिवन है कितनी, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है किसका, ऑफ द स्विफ्ट बाय द मिनट हैंड 5 मिनट, यानी 5 मिनट में जो मिनट हैंड जाएगी जितनी डिस्टेंस कवर करेगी उसका एरिया हमें फाइंड करना है। वो कैसे कर लेंगे देखो, मैं क्लॉक ही बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये लो, दो ही सुई बनाई है मैंने, एक मिनट हैंड एक हावर हैंड, ठीक है ना। तो ये मिनट हैंड है, देखो मिनट हैंड जो है अभी यहाँ है 12 पे, 5 मिनट में कहाँ है, 5 मिनट में कहाँ, 12 से कहाँ आ जाएगी, 1 पे आ जाएगी यहाँ, यानी इतना एरिया जो है वही कवर कर लेगी, इतना एरिया फाइंड करना है। लेकिन अब ये है क्या चीज़, सही है, मिनट हैंड अभी 12 पे है, 12 से 5 मिनट का क्या है, 5 मिनट में कहाँ आएगी, 1 पे ही आएगी। इतना एरिया कवर, इस एरिया, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। वो कैसे कर लेंगे देखो, मिनट हैंड ये राउंड लगाएगी ऐसे, तो ये क्या बनेगा, ये सर्कल बनेगा। और जब ये सर्कल बनेगा तो जो मिनट हैंड की लेंथ है वो इस सर्कल की क्या है, रेडियस है, यानी रेडियस हमें गिवन है कितनी, 14, यही है ना, रेडियस कितनी होगी 14। जो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो उसकी क्या हो जाए, रेडियस। अब जब ये रेडियस है और ये मिनट हैंड यहाँ आ गई तो ये भी रेडियस है, तो ये 2 रेडियस और ये 8, इसके बिटवीन पार्ट क्या कहलाता है, सेक्टर बोलते हैं उसको, यानी हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। लेकिन जो सेंटर पे एंगल है वो हमें गिवन नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि मिनट हैंड जो होती है वो 1 मिनट में कितने का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। मिनट हैंड जो होती है वो 1 मिनट में कितने का बनाती है एंगल, 6 डिग्री का। अब एक चीज और याद रख लेना, जो हवर हैंड होती है वो 1 मिनट में कितने का बनाती है, हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट हैंड जो है वो तो 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का, और जो हवर हैंड है वो 1 मिनट में कितने का बनाएगी, हाफ डिग्री का। अब हमें ये पता लग गया कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 का बनाती है, तो 5 मिनट के लिए हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट का एंगल कैसे है, 6 का 5 से क्या करें, मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, तो एंगल भी आ गया, एंगल मतलब थीटा की वैल्यू आ गई। जब रेडियस आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड हो सकता है। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा फार्मूला, वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 12, कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन 360। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 12 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से फिर कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब तो नहीं होगा कैंसिल, तो 22 का 7 से, 22 7 जा 154 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में निकालना है, डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15, 4 3 1 जा 3, 4 में 3 1, पॉइंट लगाओ, 0 3 3 जा 9, फिर 1 पॉइंट का 2 डिजिट काफ़ी होती है अभी, 3 3 जा 9, यानी कितना आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस। यानी मिनट हैंड जो है वो 5 मिनट में जो एरिया कवर करेगी उसमें कितना, उसका एरिया कितना आएगा, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि मिनट हैंड जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री, एंड जो हवर हैंड होती है वो 1 मिनट में कितने का, हाफ डिग्री एंगल बनाती है। और जो लेंथ जो हो, चाहे मिनट हैंड हो चाहे हवर हैंड हो, तो घूमेगी तो सर्कल ही बनाएगी,
सर्कल बनाएगी तो जो उसकी लेंथ जो होगी मिनट हैंड या हावर हैंड की, वो फिर क्या होगी, रेडियस होगी, है ना। अब चलते हैं आगे इसी टाइप से, देखो फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या कहता है ना। लैंग्वेज ध्यान से समझो, फार्मूले याद कर लो, क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी आनी चाहिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding first minor segment, second मेजर सेक्टर, और इसमें जो पाई की वैल्यू जो यूज करनी है वो क्या यूज करनी है, 3.14 ये यूज करनी है, इसका ध्यान रखना है। जब हमें वैल्यू पाएगी ये गिवन तो यही यूज करनी है, ये नहीं कि आप 22/7 यूज करने लगे, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है आपके लिए क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए दी होती है, जिससे आपके कैलकुलेशन क्या होता है, सिंपल हो जाए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप वैल्यू ये दी आप 22/7 यूज कर लो, तो उससे केवल क्वेश्चन जो होता है हार्ड हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हार्ड, इसलिए आपको जो वैल्यू दी हुई है पाएगी वही यूज करनी है। तो देखो इसमें क्या कहता है, एक कोड ऑफ ए सर्कल रेडियस, रेडियस गिवन है कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, राइट एंगल मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी 90, सेंटर में कितने का एंगल बनाता है सबटेंडेड 90 का। फाइंड क्या करना है, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट फर्स्ट तो ये था। तो माइनर सेगमेंट का मैंने एरिया लिखाया था, क्या था माइनर सेगमेंट का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस में आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, यही था। इसमें वैल्यू पुट करनी है, देखो करते ध्यान से करनी है। पाई की वैल्यू कितनी 3.14, रेडियस कितनी है 10, कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम लिखेंगे, थीटा की वैल्यू 90 और ये 360 माइनस, यहाँ भी वही आर की वैल्यू रेडियस कितनी है 10, 2 टाइम लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 90। देखो यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ कितने डिजिट के बाद यहाँ पर 2 1 2, तो 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो आएगी। अब कट करते तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 1 2 7, इसका तो आ गया ही, यहाँ 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये और 5 का 10 से 50। अब ये साइन 90 है भाई, साइन 90 8th चैप्टर करवाया था, उसमें टेबल थी, तो उसमें साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस कंप्लीट साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, इसको डिवाइड कर ही देते हैं। 157 को किससे डिवाइड, 2 से, 2 7 जब 40, 5 में से 4 1, 2 8 जो 16, 1 आगे डिजिट नहीं है, पॉइंट लगाओ, ये लो, ये आ गया 78.5, ये 15 1 जा 15। अब 78.5 में से 50 को क्या करें -50, यहाँ लिखा जाएगा, इसके आगे पॉइंट ऐसे लगेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से जो 8 7 2, यानी कितना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका आया है फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेकंड पॉइंट और फाइंड करना है मेजर सेक्टर, तो उसको भी फाइंड कर दे, देखो है ना, है कुछ नहीं, फार्मूले लर्न होने चाहिए, ओनली वैल्यू पुट करने उसका कैलकुलेशन, है ना।
सेकंड देखो अब इसका, वही बताते हैं। सेकंड में क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का बोला है इसने, ये ध्यान रखना। हाँ, कई बार यहाँ देखने में माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, चलो भी लगा दिया, मेजर सेगमेंट नहीं बोला, मेजर सेक्टर बोले हैं। और मेजर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये इसका बोल। हाँ, इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं कैसे, देखो पाई आर स्क्वायर इसमें भी इसमें कॉमन आता है, कॉमन ले सकते हैं। जब पाई आर को कॉमन ले ले तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ थीटा अपॉन 360। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है 110, टू टाइम लिखेंगे, 1 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी 90, कॉमन नहीं लोगे तो भी आपको यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ भी क्या दिक्कत है ना, तो भी हो जाएगा, है ना। कॉमन लेके तो ये है कि वैल्यू एक बार ही पुट करनी है पाई की, पॉइंट हटाए 100 लगे दो डिजिट के बाद में, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 314, इससे ये कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1 माइनस 1/4। इसको कैसे सोल्व कर लो, इस ऐसे सोल्व कर लो, 4 1 जा 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/4, 2 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 11, 2 5 जा 10, फिर 1 14 हो जाए। अब तो नहीं कट होगा ना, 3 का इससे मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और 2 17, 3 1 जा 3, और 1 4 अपॉन में 2 कर दे डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 ऊपर से 1, 2 5 जा 10, 1 आगे डिजिट नहीं है, पॉइंट, 2 5 जा 10, यानी कितने 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा 235.5, है ना। इस तरह से खाली आपको फार्मूला लर्न होने चाहिए। आइए चलते एक क्वेश्चन और बताते हैं, देखो आज इसके 5 क्वेश्चन बताएंगे, 5 से आपको कल बता देंगे, जैसे आपके 3 या 4 पार्ट में ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन इसका, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find, फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है हमें, द लेंथ ऑफ द, पहली चीज ये फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द आर्क। सेकंड, एरिया ऑफ द सेक्टर, फॉर्मेड बाय द आर्क। सेकंड ये फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर है मेन चीज, जो कि इस आर्क से बनता है। थर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट, फॉर्मेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, जो कोड से, है ना। मेन चीज तो ये है कि इसमें हमें एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड करना है, इसमें एरिया ऑफ द सेक्टर, इसमें लेंथ ऑफ आर्क, तीन चीज फाइंड करनी है। तो इसमें रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, पहला फर्स्ट पॉइंट। द लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला क्या था भाई,
पाई आर थीटा अपॉन 180, यही था। फिर वैल्यू पुट, इसमें पाई की वैल्यू नहीं गिवन है ना, तो हमें नहीं गिवन तो क्या यूज करनी है, 22/7। ठीक है, रेडियस कितनी है 21, थीटा की वैल्यू कितनी 60, ये लो 180। अब कट, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा 7 से 7, क्या बने 22 सेंटी, ये ओनली सेंटीमीटर में लेंथ ऑफ आर्क है, एरिया जो होता है वो स्क्वायर में आता है। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला बिल्कुल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है अपने पास 21, कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम, स्क्वायर है। थीटा की वैल्यू कितनी 60, 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 से 7 कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई 11 का 21 से, 11 का 1 से, 11 1 जा 11, 1 क्या है 11 का 2 से, 11 2 जा 22, 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है मैंने इस वाले फार्मूले से फाइंड किया है, लेकिन मैंने एक और लिखा है, और ये वाला 1/2 L इंटू, क्या इससे फाइंड नहीं हो सकता था? एल क्या चाहिए, तो लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क अभी हमने फाइंड की है, देखो लेंथ ऑफ आर्क कितने 20, तो इससे ही फाइंड हो सकता है, ये देखो इससे छोटा होता है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 22, ये फाइंड की है। रेडियस कितनी है 21, ये 2 से ये कट, ये लो 11 इंटू 21, देखो सीधे ही आ गया ना, तो इससे ही फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। लास्ट सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट एरिया ऑफ द सेगमेंट, अब ये फाइंड करना है, देखो ये भी फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट। इसका क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो देखो इस कंप्लीट की वैल्यू तो फाइंड कर ही ली है, कितनी की है 231, तो वापस से आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि वापस से पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस, ये आनी तो वही चीज़ है, तो आप इसमें सीधे लिख सकते हो इस कंप्लीट के लिए कितनी है 231, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। रेडियस कितनी थी अपने पास में 21, 2 टाइम लिखेंगे अपॉन 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी 60, 21 का 21 से 441 अपॉन 2, और साइन 60 की वैल्यू वही टेबल में, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई पता है क्या, √3/2, कितनी होती है √3/2, है ना। अब देखो आगे इसको, देखो ये तो सेम टू सेम, इसका ऊपर वाली डिजिट का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का नीचे वाले से, तो 441 का √3 से करें तो 441√3, और 2 का 2 से करेंगे तो 4, है ना। अब ये आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि √3 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। यदि उसमें √3 की वैल्यू गिवन होती, √3 की वैल्यू गिवन होगी के क्वेश्चन में 1.732 के ये गिवन होगी, के 1.2 डिजिट तक गिवन होगी, केवल एक ही डिजिट गिवन होगी, तो जो गिवन हुई वो वैल्यू इसमें पुट करते, पहले उनका मल्टीप्लाई होता, फिर 4 से डिवाइड होता, जो आता उसको 231 में से क्या कर देते माइनस, वो उसका आंसर। फिलहाल हमें √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो अपना आंसर यही है, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा 231 माइनस 441 √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर। इसके तो हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, √3 की वैल्यू गिवन है तो आगे सोल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो ये मैंने आपको आज 11th एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन बता दिए हैं, कल और बताएंगे, उम्मीद आपको ये समझ में भी आए होंगे, इसके फार्मूले आपको लर्न करने अच्छी तरह, है ना। और जिसके वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।